आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। सर्दियों की पहली बारिश आ जाने को है। हालांकि ये हल्की या बूंदाबांदी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। सुबह के समय ठिठुरन का एहसास हो सकता है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क सकता है। सुबह सुबह की गुनगुनी धूप लोगों को अच्छी लगेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा, ये सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री रहा, ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। ये सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। वहीं सुबह के समय लोगों को पहली बार कपकपी और ठिठुरन का हल्का एहसास हुआ था। आयानगर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री, पूसा में महज 6.8 डिग्री रहा। वहीं कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। पालम का अधिकतम तापमान महज 21.6 डिग्री रहा। गुरुग्राम का 23.6 डिग्री, नरेला में 22.2 डिग्री, पूसा में 22.8 डिग्री, मयूर विहार में 22.4 डिग्री रहा। पूर्वानुमान के मुताबिक सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, आंशिक बादल छाए रहेंगे, बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शाम के समय में धुंध रहेगी। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक आ सकता है। 9 दिसंबर को मौसम साफ हो जाएगा, मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 12 और 13 दिसंबर को कोहरा हल्का हो जाएगा। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री रह सकता है। राजधानी में ठंड बढ़ने लगी है, इसके साथ ही ओपन बर्निंग के मामले भी बढ़ रहे हैं। रात में लोग गर्माहट के लिए कूड़ा जला रहे हैं। जनवरी और फरवरी में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों के बाद ओपन बर्निंग होती है। अधिकांश RWA ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर नहीं दिए हैं। बीते कई सालों से लागू इस नियम के परिणाम अच्छे नहीं रहे। CAQM और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी बार बार RWA से सिक्योरिटी गार्ड्स और सर्विस स्टाफ को हीटर देने की अपील कर रही है। दिल्ली पर्यावरण डिपार्टमेंट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड RWA की संख्या 2000 से ज्यादा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 319 ने ही नवंबर तक अपने सिक्योरिटी स्टाफ को हीटर दिए थे। इसके अलावा 37 RWA ने जल्दी ही हीटर देने की बात कही थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 11 जिलों में सबसे ज्यादा हीटर वेस्ट दिल्ली के RWA ने दिए हैं। इस जिले में 292 RWA अपने स्टाफ को हीटर दे चुके हैं। 6 अन्य ने भी जल्द हीटर देने का दावा किया है। वहीं साउथ दिल्ली के एक भी RWA ने अपने गार्ड को हीटर नहीं दिया है। ना ही उसने डिपार्टमेंट को यह कहा है कि वो हीटर देंगे या नहीं, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। 2021 में आई नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली के 17% घरों में अब भी गर्माहट के लिए क्लीन साधनों और फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है। श्रमिक स्लम में रहने वाले अब भी रात के समय गर्माहट के लिए कूड़ा जलाते हैं। IIT दिल्ली के साथ मिलकर दिल्ली सरकार की रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडी में भी सामने आया कि नवंबर 2022 से जनवरी 2023 तक बायोमास बर्निंग की हिस्सेदारी 24% रही। हिमाचल प्रदेश में रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इससे 8 से 10 दिसंबर तक हिमपात और वर्षा की संभावना है। शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में वर्षा हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड बढ़ गई है। रात को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है। 3 जिलों लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जबकि सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति के ताबू में -8.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे ज्यादा तापमान ऊना में 25 डिग्री दर्ज किया गया है। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।